अगर खून नहीं ना निकला तो ये औरत बदकिरदार है। मुबाशरत के हवाले से कौन सी ऐसी जो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं? कि एक गंदी चीज़ है, ये सबसे बड़ी मिथ है। औरत अगर सेक्स मांगेगी या सेक्स को एंजॉय करेगी तो वो बदकिरदार है। जिस मर्द को रोमांस करना नहीं आता ना, वो 100 मर्दों की ताकत भी इकट्ठी कर ले, उसकी बीवी उसको बिस्तर पे कमज़ोर साबित कर दे। इस दवाजी ज़िंदगी में हर रोज़ जो है वो एक ही तरीके से मुबाशरत करना, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर जो हैं वो आपको एक ही तरीके से करना, वो क्या बोरियत उससे फील नहीं होती मियाँ बीवी को? और इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, नफ्सियात ये कहती है कि रिपीटिशन, ठीक है, एक काम को बार बार करना इंसान के जहन को बोर कर देता है, ठीक है, और नयापन जो होता है वो इंसानी दिमाग को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और जहाँ तक बात रही आपके मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ की, मुबाशरत की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि हमारे जो रवायती मर्द होते हैं ना, उनको फोर प्ले की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। फोर प्ले मीन रोमांस, ओके, ठीक है। और मैं एक बात यहाँ पे कर दूँ, बड़ी बात बोलूँगा, जिस मर्द को रोमांस करना नहीं आता ना, वो 100 मर्दों की ताकत भी इकट्ठी कर ले, उसकी बीवी उसको बिस्तर पे कमज़ोर साबित कर देगी। ठीक है। मैं कहता हूँ अगर आपका जो सेक्सुअल ताल्लुक है ना मियाँ बीवी का, वो अच्छा नहीं है, यानी कि आप बोर हो चुके हो या दिल ही नहीं करता, तो सबसे पहला एक काम करो, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी। रोज नहीं मिलना, जब दिल करे तब मिलना, ठीक है। नंबर 2, कम्युनिकेशन। मर्द को पूछना चाहिए बताओ क्या कमी है, औरत को पूछना चाहिए बताएं क्या अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन करें। और नंबर 3, फोर प्ले। रोमांस की अहमियत को कभी ना निकालें अपने ताल्लुक से। और नंबर 4, सबसे इम्पोर्टेंट, मियाँ बीवी को चाहिए कि अपना रूहानी ताल्लुक कायम रखें, इकट्ठे नमाज पढ़ लें, इकट्ठे नवाफिल अदा कर लें, थोड़ी तस्बीह कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं ना, फिर रिसर्च बताती है कि उन कपल्स का जो सेक्सुअल जो डिज़ायर्स का ताल्लुक है ना, वो बहुत आगे तक जाता है, एज के आखिरी हिस्से तक जाता है। किनका? जो एक दूसरे के साथ खुल के बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कि मुबाशरत के हवाले से कौन सी ऐसी जो गलत फहमियाँ वो पैदा होती हैं? सबसे पहले मुबाशरत के हवाले से या के हवाले से जो सबसे बड़ी गलत फहमी वो ये है कि एक गंदी चीज़ है। ये सबसे बड़ी मिथ है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं, फिर भी वो जैसे टॉपिक पे एक दूसरे से बात नहीं करते कुल, क्योंकि उनके नज़दीक ये गंदी चीज़ होती है। नंबर 2, जो दूसरी सबसे बड़ी मिथ है ना के हवाले से या मुबाशरत के हवाले से, वो ये है कि ये सिर्फ मर्द की ख्वाहिश होती है, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी मिथ ये है कि औरत अगर सेक्स मांगेगी या सेक्स को एंजॉय करेगी तो वो बदकिरदार है। जो बीवी सेक्स की डिमांड करे ना, रवायती घरों में ना, उसको बदकिरदार तस्वर किया जाता है। चौथी सबसे बड़ी मिथ जो मुबाशरत के हवाले से वो ये है कि औरत का जो पर्दा होता है ना, वो उसकी पाक दामनी की निशानी है। अगर खून नहीं ना निकला तो ये औरत बदकिरदार है। और आखिरी सेक्स के हवाले से जो हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में मिथ है सबसे बड़ी, वो ये है कि मर्द हमेशा सेक्स के लिए तैयार है, और अगर मर्द को कोई जिनसी मसला है ना, तो इसका मतलब है वो कमज़ोर है। ये ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो हमारे घरों में मर्द और औरत को नफ्सियाती मरीज़ बना देती है। ठीक है, ये गलत फहमियाँ हमें दूर करनी चाहिए। ये मिथ है, इनमें कोई हकीकत नहीं। और इसके अलावा बच्चों में सब्र जो है वो कहते ख़त्म होता जाता है। सब्र खत्म कैसे होता है मैं बताता हूँ। सब्र खत्म ऐसे होता है, आपने बच्चे की जिद फौरी पूरी कर दी, ठीक है ना, और जो बच्चा सब्र नहीं करेगा वो कल को बड़ा होके क्या करेगा, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे एक इफेक्ट है ना कि एक रिसर्च की गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि कुछ बच्चों को इकट्ठा किया गया और उनको कहा गया कि अगर तुम अभी हमें कहोगे तो तुम्हें ये 1 मशरूम मिलेगा, अगर तुम थोड़ा वेट करोगे, सब्र करोगे, तुम्हें 2 मशरूम मिलेंगे, ठीक है। तो स्टडी ये बताती है कि जब वो बच्चे बड़े हो गए, रिसर्च कंप्लीट हुई, तो कंक्लूजन क्या निकला कि जिन बच्चों ने इंतज़ार किया ना, जिनको 2 मशरूम मिले थे, वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब थे, क्योंकि उनको सब्र करना आता था, उनमें पेशेंस थी, उनको वेट करना आता था। अगर तू अपने बच्चे से प्यार करती, उसको अदब सिखा, अदाब सिखा, उसको वक्त दे। बिल्कुल ठीक है। तूने मोबाइल पकड़ा दिया ना, फिर कल को बच्चे के नाकाम फ्यूचर का जिम्मा भी तेरे हाथ पे है।
ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये तो एथिकली हो गया, इसको हमने रॉन्ग, गलत है ये। और आपने एक बात की थी कि ये एटम बम हाथ में पकड़ा रही, मतलब कि एटम बम मीन दैट कि वो किस तरह उससे बच्चे का क्या तबाह बर्बाद हो रहा है। ठीक है, वक्त तो हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली जो है वो बच्चे की आइज अफेक्टेड हो रही हैं। उसको स्क्रीनिंग है ना सर, स्क्रीनिंग, बिल्कुल। बच्चे के जो अज़ा हैं, ठीक है, अभी बच्चा जो है वो दुनिया में आया है, ठीक है, आप और मैं अगर मोबाइल स्क्रीनिंग ज़्यादा इस्तेमाल करें, हमारी आईसाइट वीक होती है, बिल्कुल, हमारा सर दर्द होता है, बिल्कुल। तो क्या बच्चे पे इफेक्ट नहीं होगा? हाँ, नज़र चाहे वो आज ना आए तुम्हें, जब 7 से 8 साल बाद उसको ऐनक लग जाएगी ना, उसकी जिम्मेदार फिर उसकी माँ होगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसने स्क्रीनिंग की आदत डाल दी थी, अभी बच्चा साल का भी नहीं हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। और कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका में, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, अब्रॉड में बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर बच्चों की 13 साल की उम्र से पहले और 18 साल की, इन दोनों एजेस से पहले जो है बच्चों को मोबाइल देना वहाँ पर यूँ समझ लें कि जुर्म है। आप बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा ही नहीं सकते। सर वो कंट्रीज़ ये चीज़ समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं कि बच्चे जो है उनका फ्यूचर है। हम ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते। बिल्कुल ठीक। आज देखे ना, हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको पोइम्स के नाम आते होंगे, आसमानी किताबों नबियों के नाम नहीं सिखाए माँ ने। माँ को खुद नहीं आते, माँ खुद एंड्रॉइड वाली है, माँ खुद आईफोन वाली है। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं खुदारा अपने बच्चों को चुप करवाने के लिए कार्टून से जान खुदारा बच्चे को नहीं आप टाइम दे सकती, ना दें, उसके हाथ में मोबाइल ना पकड़ाएं। मोबाइल जो है वो नस्लों को तबाह बर्बाद बेशक। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज की जो तवील पॉडकास्ट है, उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे, और इसके साथ साथ जो उन्हें नॉलेज और जो उन्हें सीखने का मौका मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मैं सिर्फ लास्ट पे यही पैगाम देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, अल्लाह कभी भी किसी भी इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। इस ईमान के साथ आप जिस भी फील्ड में मेहनत करें, अल्लाह कामयाब। चलो, बहुत शुक्रिया।